डीएनए मित्रों, चाणक्य कहते थे, विश्वासघात करने वाला व्यक्ति सबसे बड़ा शत्रु होता है, भले ही वो अपना ही क्यों ना हो। मौजूदा समय में भी चाणक्य की यह नीति उतनी ही प्रासंगिक है। इसका ताजा उदाहरण वेनेजुएला में मिला, जहां पिछले हफ्ते अमेरिका ने राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को उनके बेडरूम से किडनैप कर लिया था। मादुरो के तख्तापलट के समय से ही विश्वासघात की थ्योरी तेज हो गई थी, लेकिन अब पहली बार गद्दारी के आरोप में वेनेजुएला के एक जनरल को बर्खास्त किया गया। कुछ रिपोर्ट्स में जनरल की गिरफ्तारी की खबरें भी हैं। गद्दारी के आरोप में बर्खास्त इस जनरल का नाम है जेवियर मार्कानो तबाता। डीएनए मित्रों, जनरल तबाता प्रेसिडेंशियल ऑनर गार्ड के प्रमुख थे। इसके साथ साथ वो वेनेजुएला की काउंटर इंटेलिजेंस यूनिट DGCIM के हेड भी थे, यानी उनके ऊपर दो बड़ी जिम्मेदारियां थी। प्रेसिडेंशियल ऑनर गार्ड के प्रमुख के रूप में उनका काम निकोलस मादुरो की सुरक्षा करना था। जो बॉडीगार्ड मादुरो की सुरक्षा के लिए लगाए गए थे, वो जनरल तबाता के निर्देश पर काम करते थे। वहीं काउंटर इंटेलिजेंस यूनिट के प्रमुख के रूप में उनके पास विदेशी षड्यंत्र, जासूसी और आतंकवाद को रोकने का काम था। यानी जिस व्यक्ति पर मादुरो की सुरक्षा का जिम्मा था, जिसे अमेरिकी ऑपरेशंस के बारे में जानकारी जुटानी थी, वही अमेरिका के साथ मिल गया। बड़ा सवाल यह कि जिस शख्स पर अपनी सुरक्षा को लेकर मादुरो सबसे ज्यादा भरोसा करते थे, वो ट्रंप का जासूस कैसे बन गया और जनरल की गद्दारी के बारे में पता कैसे चला। मादुरो के तख्तापलट के बाद अंतरिम राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज ने मादुरो के अपहरण के पीछे की साजिशों का पता लगाने का आदेश दिया। मादुरो के बेटे गुएरा और उनके समर्थकों ने भी अमेरिका के ऑपरेशन के पीछे गद्दारी के आरोप लगाए थे। जितनी आसानी से अमेरिका की डेल्टा फोर्स ने वेनेजुएला में तख्ता पलट किया था, वो किसी इंसाइडर की भूमिका का इशारा कर रहा था। डीएनए मित्रों, अमेरिकी सैनिकों ने बिना किसी प्रतिरोध के बिल्कुल उसी जगह हमला किया जहां मादुरो रुके हुए थे। यानी उन्हें मादुरो के ठिकाने की सटीक जानकारी थी, जबकि मादुरो के बारे में कहा जाता है वो कुछ दिनों या कुछ घंटों के बाद अपना ठिकाना बदल लेते हैं। इसके अलावा जब अमेरिका ने हमला किया, उस समय वेनेजुएला का एयर डिफेंस सिस्टम काम ही नहीं कर रहा था, जबकि वेनेजुएला के एयर डिफेंस सिस्टम को अपेक्षाकृत मजबूत माना जाता है। यही वजह है, जैसे ही मादुरो को पकड़ने की खबर आई, वैसे ही ये सवाल उठने लगे कि वेनेजुएला के एयर डिफेंस सिस्टम ने अमेरिकी हेलीकॉप्टर्स पर निशाना क्यों नहीं साधा। अमेरिका को मादुरो के सटीक ठिकाने की खबर कैसे लगी। डीएनए मित्रों, जनरल तबाता की बर्खास्तगी के बाद इन सवालों के जवाब अब सामने आ गए। जनरल तबाता पर पहला आरोप यह है कि उन्होंने मादुरो की लोकेशन के बारे में अमेरिका को बताया। उन पर दूसरा आरोप यह है कि उन्होंने वेनेजुएला के एयर डिफेंस सिस्टम को डीएक्टिवेट कर दिया। जनरल तबाता से मिली जानकारी के आधार पर ही डेल्टा फोर्स ने मादुरो के सेफ हाउस की हूबहू नकल बनाई। उन्होंने यह अभ्यास भी किया कि वो उस किलेबंदी घर में कैसे प्रवेश करेंगे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक शुरुआती जांच में जनरल की भूमिका सामने आने के बाद उनके खिलाफ देशद्रोह का केस अब दर्ज किया गया। डीएनए मित्रों, सत्ता में रहते हुए मादुरो जनरल तबाता पर खूब भरोसा करते थे। वेनेजुएला में काउंटर इंटेलिजेंस यूनिट के प्रमुख के रूप में जनरल तबाता पर अत्याचार के कई आरोप हैं। संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक मादुरो के इशारे पर जनरल तबाता ने मादुरो के विरोधियों पर जुल्म किए थे। इन आरोपों की वजह से अमेरिका ने उन पर प्रतिबंध भी लगाए थे, लेकिन जनरल तबाता वफादार से गद्दार क्यों बने, इसको लेकर अभी तक कोई ठोस जानकारी सामने नहीं आई। सवाल यह भी है कि अगर वो अमेरिकी एजेंट थे, तो अब अमेरिका जनरल को बचाने के लिए क्या करेगा। डीएनए मित्रों, वेनेजुएला में ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व के बाद अमेरिका की तरफ से एक और सैन्य कार्रवाई की अटकलें लग रही हैं। ट्रंप ने खुद बहुत बड़े हमले की धमकी दी, लेकिन बड़ी बात यह है कि अमेरिकी संसद ने इस हमले में अब ट्रंप के हाथ बांध दिए। अमेरिकी संसद के ऊपरी सदन सीनेट ने एक प्रस्ताव को आगे बढ़ाकर ट्रंप को झटका दिया है। सीनेट ने अपने प्रस्ताव के जरिए राष्ट्रपति ट्रंप को वेनेजुएला में बिना संसद की मंजूरी के आगे किसी भी तरीके की सैन्य कार्रवाई से रोक दिया है। इस प्रस्ताव के पक्ष में 52 वोट पड़े, जबकि विरोध में 47 वोट। खास बात यह है कि इस प्रस्ताव का समर्थन करने वाले 5 सांसद ट्रंप की पार्टी रिपब्लिकन के, यानी बहुमत में होने के बावजूद ट्रंप इस प्रस्ताव को रोक नहीं पाए। उनकी अपनी ही पार्टी के कुछ सांसदों ने इस मुद्दे पर ट्रंप का विरोध किया है। हालांकि यह प्रस्ताव अभी कानून नहीं बना है। नियमों के अनुसार अगले हफ्ते इस पर सीनेट में डिबेट और फाइनल वोटिंग होगी। इसे संसद के निचले सदन यानी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में भी पास कराना होगा। दोनों सदनों की मंजूरी के बाद राष्ट्रपति के हस्ताक्षर से यह कानून का रूप लेगा। ट्रंप के पास इस प्रस्ताव को वीटो करने का अधिकार भी है, लेकिन इस प्रस्ताव से ट्रंप के ऊपर राजनीतिक दबाव जरूर बढ़ेगा। इसी दबाव का असर है कि ट्रंप इस प्रस्ताव से चिढ़ गए हैं
उन्होंने प्रस्ताव का समर्थन करने वाले अपनी ही पार्टी के सांसदों पर निशाना साधा।